हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में जितने भी 1 मार्क के पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं तो वो आज की वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर, द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल्स टू k इज डिनोटेड एज। पहली बात तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो, आपसे कह रहा है आपके पास एक पॉलिनोमियल है px एट x पे, उसकी वैल्यू आपको k दे रखी है। ठीक है, यहाँ आपको कहीं पर भी वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको वो बताना है कि आप उस पॉलिनोमियल को लिखोगे कैसे। तो हम उस पॉलिनोमियल को लिखेंगे p और ब्रैकेट में लिखेंगे k। ऐसा क्यों? अगर आपको किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 दे रखी होती है, जैसे कि अगर मैं आपके पास एक पॉलिनोमियल लूं यहाँ पर x प्लस 2, एग्जाम्पल मैंने ये लिया, अब मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू जो है, इसका जो 0 है वो 1 है, तो आप यहाँ पर x की जगह 1 लिखोगे, है ना, और यहाँ पर भी 1 प्लस 2 लिखोगे तो आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आपने x की जगह 1 लिखा ना, तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है उसकी वैल्यू k है, तो अब x की जगह हमने k लिख दिया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है आपके पास, वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको बतानी है। इफ k इज अ जीरो ऑफ px दिस, कह रहा है k की वैल्यू बताओ अगर k जो है वो 0 हो इस पॉलिनोमियल का, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आपके पास पॉलिनोमियल ये है, ठीक है। अब जब k इसका 0 है तो अब x की जगह k लिखूंगी, जैसे अभी अभी हमने पीछे किया, तो यहाँ भी x की जगह k। ठीक है, अब जब ये इसका 0 है तो pk तो मेरा 0 के इक्वल होगा ना, तो बस आप इसको 0 के इक्वल रख दो। तो 2k इज इक्वल टू -3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -3/2। तो आपका आंसर आ गया -3/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। डैश इज अ सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कह रहा है सम ऑफ जीरोस होता क्या है, तो आपको पता होगा कि सम ऑफ जीरोस हमारे पास होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास होता है c/a, है ना। ये हमने अपने एनसीईआरटी में भी जो एक्सरसाइज की है उसमें भी किया है ना। तो यहाँ पर आपसे सम ऑफ जीरोस पूछ रहा है इस पॉलिनोमियल का, तो -b/a, यही तो होता है सम। अगर प्रोडक्ट पूछता तो मैं c/a लिख देती। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगर आपको बेसिक पता है, कंसेप्ट पता है, तो आप इन्हें फिलिंग द ब्लैंक्स हो या वन वर्ड हो तो बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। यहाँ पर आपको कह रहा है, एक ये दे रखा है, कह रहा है इज अ डैश पॉलिनोमियल। तो आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल का नाम बताना है, जैसे होता है ना लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, तो वो बताना है यहाँ पर कौन सा है। तो कौन सा है ये वाला। तो देखो इसकी जो पावर है यहाँ पर x की पावर 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही तो x की पावर 2 होती है, जिसकी भी पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर यही है ना आपके पास, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 3 होता तो मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख देती। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। यहां आपसे कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज एज फॉलोज। ठीक है, आपको ये ग्राफ बना के दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने, तो px के बताने हैं, तो जहां जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस पे टच कर रहा है उतने जीरोस हो जाएंगे। एक बार काउंट कर ले, चलो 1 2, ठीक है ना, उसके बाद 3 4 और 5। एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ सिर्फ 5 टाइम्स पे टच कर रहा है, जहां जहां मैंने रेड डॉट बनाया है वहीं पर तो टच हो रहा है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये भी आपके पास, और ट्रू और फॉल्स है। देखो यहाँ आपसे कह रहा है द ओनली वेरिएबल ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैज इक्वल जीरोस इज 1/2। कह रहा है अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी हो तो क्या k की वैल्यू सिर्फ 1/2 ही हो सकती है, वो आपको बतानी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हो सकती है या नहीं, ट्रू और फॉल्स में आपको बताना है। तो देखो अगर मैं अपना ये पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखूं, px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर प्लस x प्लस k। ठीक है, अब आपको पता चला यहाँ पर a की जगह यहाँ पर k है, ax स्क्वायर है ना, b की जगह यहाँ पर 1 है और c की जगह यहाँ पर k है।
ठीक है, अब मैं अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालूं तो मतलब 1/2 ही आना चाहिए और कोई तो नहीं आना चाहिए, है ना। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसके रूट्स निकाल के देखते हैं। तो वैसे तो हम मिडल टर्म स्प्लिट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना आप देखो सारे वेरिएबल्स ही है, कोई नंबर नहीं है। तो मैं इसमें मिडल टर्म स्प्लिट ना लगा के मैं इसको किससे निकाल लूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लूं, डिस्क्रिमिनेशन वाला जो हमने चैप्टर नंबर 4 में किया था। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की जगह मैंने k लिख दिया, c की जगह भी मैंने k लिख दिया। ठीक है, तो 1 माइनस 4k स्क्वायर इजिकल टू 0। तो यहां से आ गया मेरा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो k स्क्वायर मेरे पास आ गया यहाँ पर 1/4। अब अगर मैं यहां से k की वैल्यू निकालूं तो वो मेरी आएगी क्या, प्लस माइनस 1/2 आएगी। क्यों, क्योंकि जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लगेगा, लेकिन जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 1/2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस दोनों का आएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होता है और माइनस 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 ही होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर फॉल्स है, ट्रू नहीं है। खाली 1/2 नहीं आएगी, प्लस माइनस 1/2 आएगा के की वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहां पर आपसे वो कह रहा है, इफ द zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c are both positive then a b c all have the same sign। कह रहा है अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालो, मतलब अल्फा और बीटा निकालो, ठीक है, वो दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या ए बी सी सब सेम साइन के होंगे, ट्रू और फॉल्स ये आपको बताना है। ठीक है, तो नहीं होंगे, फॉल्स, इसका आंसर भी फॉल्स है आपके पास। लेकिन ऐसा क्यों, क्यों नहीं होंगे, देखो अगर आप मान लो कि जो इसके जीरोस है वो अल्फा और बीटा है, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और जो अल्फा बीटा प्रोडक्ट करें इनका तो वो क्या होता है हमारे पास सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो ये जो है ये है माइनस बी अपॉन ए, ये तो साफ साफ शो हो रहा है कि यहाँ पर माइनस का बी है। ठीक है, अब ये दोनों अगर पॉजिटिव होंगे, मान लेते हैं ये 2 + 2 पॉजिटिव हो गए, तो 4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू कितनी आई, -4 आएगी ना फिर तो, क्योंकि ये माइनस तो वहां चला जाएगा, कट हुआ ही नहीं है तो, है ना। तो अगर दोनों सेम साइन के होंगे जीरोस, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो फिर इसका मतलब बी की वैल्यू तो माइनस में आएगी और ए और सी की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी, तो वो तो सेम साइन के नहीं आ रहे ना, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये भी आपके पास ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है। यहाँ पर आपसे कह रहा है, इफ अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है अगर आप एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओ, ठीक है, अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं और कह रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रही है, तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो दो रूट्स होते हैं ना, तो दो बार इंटरसेक्ट होनी चाहिए ग्राफ को एक्स एक्सिस पर, है ना। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वो एक ही बार इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्स, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकती है। अब कैसे हो सकती है, जब एक बार इंटरसेक्ट हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दोनों जीरोस इक्वल हो, जरूरी थोड़ी है जीरोस अलग अलग आए, अल्फा और बीटा ये दोनों की वैल्यू एक ही हो, तो वो एक ही बार तो इंटरसेक्ट करेगी। अगर दोनों की वैल्यू 2 है तो एक ही बार तो टच करेगी, यहाँ पर करेगी नहीं करेगी, तो वैल्यू सेम तो हो सकती है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर एक्स एक्सिस पर एक ही बार टच करेगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो चांसेस होने के हैं, है ना, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहां पर आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्पेशली लिख के दिया है उसने कि इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। तो देखो जिसमें सॉल्यूशन जो है 2 से ज्यादा होंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ही जीरोस होते हैं, है ना। तो देख लो किसमें है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 2 दिख रहे हैं, यहां देखूं तो 1 दिख रहा है, मे बी दोनों उसके इक्वल होंगे तभी तो 1 दिख रहा है। ठीक है, इसमें नहीं है यहाँ पर, और अगर यहाँ देखूं तो 1 2 और 3, तो देखो इसमें 3 बार टच हो रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, है ना, ये ग्राफ नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अगर मैं इनको नाम दे दूं A
इसको बी दे दूं, इसको सी दे दूं और इसको डी दे दूं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास डी। और अगर आपसे रीजन पूछे तो आप क्या लिखने वाले हो, क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर 3 बार टच कर रहा है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो 2 बार ही टच कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपसे कह रहा है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, इसके जीरोस है, मतलब वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो ये a है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हुआ ना तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब आपको कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो बताओ फिर a प्लस बी की क्या वैल्यू होगी। तो इसका मतलब आपसे सम ऑफ जीरोस पूछ रहे हैं ना ये, तो सम ऑफ जीरोस अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के निकालते हो तो कैसे निकालते हो, माइनस बी अपॉन ए करके ना। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बस अब आप इसको देखो तो यहां पर आपको कह रहे हैं कि ये है आपके पास इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको यहां पर ये लिखता ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तो आप क्या निकालते अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकलता माइनस, और यहां आता माइनस बी अपॉन ए, इस माइनस से माइनस तो कट गया, तो आपका आंसर आ जाता बी अपॉन ए। ठीक है, तो आप इन साइन का ध्यान रखिएगा। प्लस है तो मैंने यही लिख दिया, अगर माइनस होता तो फिर यहां भी माइनस लगाना पड़ता ना, वो कट हो जाता। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहां आपसे कह रहा है इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर एक पॉलिनोमियल दे रखा है और कह रहा है जीरोस, उसके जीरोस आपको दे रखे हैं अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू अब आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर जीरोस दे रखे हैं 2 और इस a की वैल्यू निकालनी है। एक चीज आप ध्यान से देखो, ये आपके पास c वाली टर्म है, ये आपके पास bx है और ये आपके पास ax स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको c वाले के लिए यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही मेरे पास क्या होता है c अपॉन ए। ठीक है, और जीरोस मुझको दे ही रखे हैं, एक तो अल्फा दे रखा है और एक मल्टीप्लाई 2 अपॉन अल्फा दे रखा है। c की जगह मैंने 2a लिख दिया और a की जगह क्या लिखूं, 1 है तो 1 लिख दिया, ये तो कट हो गया, तो 2 इज इक्वल्स टू 2a, यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 2, कट किया तो 1 आ गई। ठीक है, तो आपको पता चला मैंने ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यों लगाया, सम ऑफ जीरोस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं सम ऑफ जीरोस लगाती ना अल्फा प्लस बीटा, वो होती है माइनस बी अपॉन ए, ना मुझे b की वैल्यू चाहिए ना मुझे a की वैल्यू चाहिए, इन दोनों की तो मुझको निकालनी ही नहीं है, मुझको तो c की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा के निकाल दी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है इफ p एंड q आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको और उसके जीरोस आपको दे रखे हैं p और q। ठीक है, आपसे कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कह रहा है, अगर p प्लस q कहता तो मैं डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस निकाल देती, है ना, पर यहाँ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कह रहे हैं, तो आप पता है हम क्या करते हैं, आपको अगर एक आइडेंटिटी याद हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है ना। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर आपको इसकी वैल्यू मिल जाए और इसकी वैल्यू मिल जाए तो आप इसकी बहुत आसानी से निकाल सकते हो ना। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। कैसे निकालें, सम ऑफ जीरोस करके, वो होगा माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस मतलब p प्लस क्यू। ठीक है ना, अब माइनस बी, तो b की वैल्यू पहले से ही -7 है और a की वैल्यू 2 है, तो वो आ गया आपके पास 7 अपॉन 2। ठीक है, उसी तरीके से मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देती हूँ, वो होती है मेरे पास c अपॉन ए, तो वो हो जाएगी पी क्यू यहाँ पर, और c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 2 है। बस अब कुछ नहीं करना, इसके अंदर ही पुट कर देते हैं। ठीक है, p प्लस क्यू 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, p स्क्वायर और q स्क्वायर की वैल्यू तो मुझको निकालनी ही है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन 2, तो ये आ गया आपके पास 49 अपॉन 4। ठीक है, इस 2 से इस 2 को काट दिया।
ठीक है ना, तो इसका मतलब 49/4 माइनस 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बस इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख के मैंने बेस सेम कर लिया। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर बेस सेम करूंगी तो ये हो जाएगा 49 माइनस 12/4, तो 37/4 आपका आंसर आ गया। तो देखने में लग रहा था कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कई बच्चे तो जल्दबाजी के चक्कर में p प्लस क्यू की वैल्यू निकाल देते हैं, पर आप ध्यान से देखना यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। फिर ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज एज फॉलोज। फिर ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस बताने, गिने एक बारी। एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स है तो नंबर ऑफ जीरोस आपके पास 5 आ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, ऑल जीरोस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x आर। आपको कह रहे हैं इसके सारे जीरोस बताओ, तो कैसे बताओगे आप इसके जीरोस, कैसे निकालोगे? देखो एक चीज आपको यहां दिख रही है, आप इसमें से x कॉमन ले सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x माइनस 2 बचा। अब आप क्या करोगे, इसको एफ एक्स को 0 के इक्वल रख दो, जीरोस निकालने होते हैं तो 0 के इक्वल ही तो रखते हैं। तो एक आ गया x इजिकल टू 0, एक आ गया x माइनस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, तो जीरोस कौन कौन से आ गए आपके पास, तो जीरोस आपके पास यहाँ पर आ गए 0 एंड 2, दो जीरोस आ गए, एक 0 आ गया एक 2 आ गया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपसे कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो। तो अब आप इसकी वैल्यू निकालोगे कैसे, k की वैल्यू? तो आप क्या करो, जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k। ठीक है, इसको आप एफ एक्स मान लो। तो अब आपको k की वैल्यू निकालनी है ना, तो माइनस 2 दे रखा है, तो x की जगह माइनस 2 रख दो। तो यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 2k। अब ये तो 0 के इक्वल होगा, है ना, जब हमारे को जीरोस दे रखे होते हैं वो 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब इसको मैं 0 के इक्वल रख देती हूँ। ठीक है, अब माइनस 2 का स्क्वायर करूंगी तो 4 आएगा, 4 2 जा 8 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है ना यहाँ तक। अब अच्छा यहाँ पर माइनस 2 है, इसको माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो 12 माइनस 8 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब 4 इज इक्वल टू माइनस 2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -4/2, कट किया तो k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। तो k की तो वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास -2। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद इस चैप्टर में जितने पॉसिबल 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे ही हमने कर लिए। ठीक है, फिर यहाँ एक ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ के बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज शोन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस इसके बताने, तो फिर वही चीज क्या करना है हमको, यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस पर कितनी बार टच हो रहा है ये, उसके बाद निकल जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आप काउंट करो कितनी बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस पर। तो एक बार, मुझको तो यहाँ पर ये एक ही बार दिख रहा है, आपको और कहीं पर दिख रहा है? नहीं ना, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितने आ गए, वो आ गए 1। तो एक ही बार यहाँ टच हो रहा है, बाकी वाई एक्सिस पे टच हो रहा है। ठीक है, तो ये थे आपके पास टोटल 16 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के, जो 1 मार्क के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।